अनंत भगवान की जय। अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा के अनुसार एक समय श्री सूत जी बोले, नेमिसारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में, जो अनेकों प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के सदृश शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहाँ सूखे आंगन को जल से भरा देख वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देख द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिरा। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने माता के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप में चलने के लिए उठिए। ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। इसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि पांडुपुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया और कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन घूमने लगे। ये समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुँचे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर श्री कृष्ण को देख उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बतलाइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा किस व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन एवं व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। इससे सभी मनोरथ पूर्ण होने के साथ सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, आपके कहे हुए ये अनंत भगवान कौन है? क्या शेषनाग है? क्या तक्षक सर्प है? अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा कर हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण बोले, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्य आदि ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं, और पल, विपल, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग, यह सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जिसने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश तथा धर्म की रक्षा करने को वासुदेव के अंश से उत्पन्न हुआ हूँ। जो नाश करने वाले विश्व रूप, महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत, जिसमें चतुर्दश इंद्र है, अष्टावसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र विंध्याचल है, पर्वत, गंगा आदि नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र एवं 10 दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक, भुव इत्यादि लोक हैं। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे परमेश्वर, अब आप अनंत व्रत का महात्म्य और विधि कहिए तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है और उसका क्या फल मिलता है, सो कहिए, मैं यह जानना चाहता हूँ। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृंगु की सुंदर कन्या दीक्षा से वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से उन्नत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशीला नाम वाली कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसी समय सुशीला की माता ज्वर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई।
उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या से, जिसका नाम कर्कशा था, विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव वाली कर्कशा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली सुशीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में दहली आदि पर चित्रकला तथा तोरण आदि में चतुर थी। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने पर वह कौमारी अवस्था वाली सुशीला बड़ी हुई। स्त्रियों के युवावस्था चिन्ह से युक्त सुशीला को देख सुमंत ने चिंता की कि यह कन्या में किसको ब्याहूं, और इस विचार से दुखी हुआ। उसी समय वेद के जानने वाले तथा मुनियों में श्रेष्ठ कांति युक्त कौंडिन्य ऋषि वहां आए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या सुशीला को मैं वरण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन देखकर श्रेष्ठ मुनि एक धर्म पुरुष कौंडिन्य नामक ऋषि से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, यह विवाह कर्म संपन्न होने पर सुमंत ने अपनी पत्नी कर्कशा से कहा, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित है। ऐसा वचन सुनकर कर्कशा ने क्रुद्ध हो अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन के बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख लिए। और सुमंत से बोली कि घर में धन आदि कुछ भी नहीं है, जो हो देख लो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुन सुमंत महादुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौंडिन्य अपनी पत्नी सुशीला को रथ में बिठाकर वहां से धीरे धीरे चले। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देख उसके किनारे रथ खड़ा कर कौंडिन्य नित्य कर्म करने को चल दिए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर सुशीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी के दिन भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर सुशीला ने पूछा, कृपा कर आप मुझसे कहो कि यह आप किसका व्रत कर रही हो और इस व्रत का क्या नाम है। यह सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुन सुशीला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूँगी। और स्त्रियों से पूछा कि इस व्रत का क्या विधान है और इसमें क्या दान आदि होगा तथा किस देवता की पूजा होती है। उसके यह वचन सुन सब स्त्रियां बोली, इसमें अच्छे अन्न का एक सेर मालपुआ बनवावे, जिसमें से आधा भाग ब्राह्मण को दे तथा आधा आप भोजन करे, और कृपणता को त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दे। किसी नदी के किनारे अनंत भगवान का पूजन करे, कुशा का शेषनाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करे, फिर उस शेष का आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करावे और वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्य, अनेकों प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करे। उस शेष के आगे एक डोरे को कुमकुम से रंग कर उसमें 14 गांठ लगाकर उस डोरे को पूजन कर पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधते हैं। बांधते समय यह मंत्र पढ़े, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में हाथ डूबते हुए मेरा उद्धार करे। यह श्री अनंत सूत्र है, इसके लिए मेरा नमस्कार है। तदंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत भगवान की कथा सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करे। इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, सुशीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुन अति आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांधकर इस व्रत को किया, और जो मार्ग के लिए भोजन दिया गया था आधा ब्राह्मण को खिलाया। शेष उन दोनों ने भोजन कर वह आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी पर बैठकर घर गई। उस समय से सुशीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से गोधन और लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया। वह स्वर्ण मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्र आदि से युक्त हो, सावित्री के समान पतिव्रत हो, पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने सुशीला के हाथ में अनंत व्रत का डोरा बंधा देखा और पूछा, हे सुशीला, इस डोरे को तूने मुझे वश में करने को बांधा है, सत्य कहो, किसके अर्थ से तूने यह डोरा धारण किया है। सुशीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन धान्य आदि संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। सुशीला के ऐसे वचन सुनकर उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मद से अनंत के डोरे को तोड़ डाला और बोला, यह अनंत कौन है
उसने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। तब हाय हाय करती दौड़ती हुई सुशीला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिन्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उसकी गौ को चुरा ले गए। आग से उसका घर जल गया। जो पदार्थ जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार से चला गया। अपने स्वजनों से कलह तथा बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी नहीं था। पीड़ित शरीर से दुखी होकर वह बोला, हे सुशीले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट हो गया। कोई मुझसे बात भी नहीं करता और देह में नित्य प्रति पीड़ा होती है। हे सुशीले, मुझसे क्या अपराध हुआ है और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचन सुन सुशीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का अपमान किया उसी के पाप का यह फल है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। सुशीला के वचन सुन वह अति दुखी हो तप करने का संकल्प ले वन में जाकर तप का विचार करने लगा कि हे जगदीश्वर, अनंत के दर्शन जिसकी प्रसन्नता से द्रव्यादि पदार्थ मिलते हैं और उनके हस्तक्षेप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, कहाँ मिलेंगे? यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। वहाँ उसने फलों से संपन्न वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ गए। यह देख कौंडिन्य ने वृक्ष से पूछा, तूने किसी स्थान में अनंत देव को देखा है? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें ना देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुन वृक्ष ने कहा, हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। ऐसे उत्तर को सुनकर कौंडिन्य ऋषि महादुखी होकर आगे को चले। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गौ को देखकर गाय से पूछा, हे धेनु, तूने अनंत को देखा हो तो बता। यह सुन गाय ने कहा, है द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती हूँ। आगे चलकर एक बैल को देखा। ऋषि ने उससे भी पूछा, हे गोस्वामिन, तूने अनंत को देखा है? बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा। तब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चलकर दो पुष्करणियों को देखा जिनकी कल्लोल से परस्पर लहरें मिल रही थी और कमल कुमुदनी बहुत प्रकार से शोभा दे रही थी। कौंडिन्य ने पुष्करणियों से पूछा, तुम दोनों ने अनंत को देखा है? यह सुन पुष्करणियों ने कहा, हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। कौंडिन्य ने आगे चलकर गधा तथा हाथी को देखकर उनसे भी पूछा, तुमने अनंत को देखा है? उनसे भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी आशा नष्ट हो जाने से वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जीवन की आशा छोड़कर विहल हो बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर गया। थोड़े समय में सावधान होने पर, हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर मरने के लिए उसने फांसी डाली ही थी कि तभी अनंत भगवान प्रत्यक्ष होकर आ गए। ब्राह्मण का रूप धारण किए अनंत जी ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहाँ सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। वहाँ पर अनंत भगवान एक दिव्य सिंहासन पर बैठे थे और शंख चक्र गदा पद्म और गरुड़ सहित और कौस्तुभ मणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। उन विश्व रूप को देखकर कौंडिन्य ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ। आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हरे। हे जगदीश्वर, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य है। कौंडिन्य ऋषि के ऐसे वचन सुनकर अनंत देव मधुरवाणी से बोले, हे कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिन्य बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की, जिससे मेरी सब संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों से नित्य झगड़ा होता है और मुझसे कोई बात भी नहीं करता। माँ दुखी होकर तुम्हारे दर्शन के लिए आया हो। अनंत भगवान की कृपा से दयापूर्वक आपने मुझे दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का उपाय मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव बोले, हे कौंडिन्य, विलंब मत कर,
अपने घर को जा और चतुर्दश वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत कर। तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे तथा सुखों का उपभोग करेगा। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और निसंदेह अमर पद को प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको और भी वर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा पढ़ने या सुनने वाला और सुशीला के समान इस अनंत का व्रत करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। हे कौंडिन्य, तू जिस मार्ग से आया है उसी मार्ग से अपने घर को जा। तब कौंडिन्य बोला, है स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा, वह आपसे पूछता हूँ, कृपा कर आप उत्तर दीजिए। वह आम का वृक्ष, गो, बैल, कमल आदि से शोभायमान पुष्करणी, गधा और हाथी, हे देव, वह सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृत्तांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिन्य, आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्या दान न देने के कारण वृक्ष हुआ। वह गो पृथ्वी है, उसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया है। वह बैल धर्म है, धर्म और अधर्म के कारण वे दोनों पुष्करणी हुई है। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों भगिनी थी और उन्होंने ब्राह्मणों, अतिथि और दुर्बल को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था। याचकों को भी भिक्षा नहीं दी। उस पाप कर्म से परस्पर लहरी और जल एकत्र होता है। वह गधा क्रोध है, वह हाथी मद है और वह वृक्ष ब्राह्मण है। मैं अनंत हूँ और वह कंदरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिन्य ऋषि स्वप्न समान देखकर अपने घर आए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत किया और अनंत भगवान के कहे अनुसार सुख भोग कर अंत में अनंत का स्मरण कर अनंतपुर को गया। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम भी कथा सुनो और 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। जिसे कौंडिन्य ऋषि ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे तुम भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करोगे। आख्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण होकर फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। हे युधिष्ठिर, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार सागर में सुख पूर्वक विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव 14 ग्रंथि वाला डोरा बांधते हैं। बोले अनंत भगवान की जय।